अहान मित्तल के गर्दन को दबा रहा था। उसे इसीलिए गुस्सा आया क्योंकि वह टीना के बारे में बुरा भला कह रहा था। उसे तो शिशिर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपना गुस्सा मित्तल पर ही निकाल रहा था। जैसे ही अहान और विहान मित्तल के कमरे से बाहर निकल गए, तब मित्तल ने जोर से उन लड़कियों को डांट दिया। लड़कियां मित्तल की बेचैनी को देख मुस्कुराने लगे। यह देख मित्तल उन लड़कियों पर हुर्राया। लड़कियां मित्तल पर सुबह तक नजर रखी हुई थीं। बीच में मित्तल सो गया। लड़कियों ने फिर उसी ट्रक में चढ़कर अहान और विहान के साथ शैलजा के पास आ गए। दूसरी ओर टीना लाइव में मित्तल की कन्फेशन अपने ताऊजी के बारे में सुनकर वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह यही सब सोच रही थी कि कैसे उसके ताऊजी ने अपने ही घर वालों को पैसों के लिए मार दिया था। यही सोचते हुए सुबह कब हो गई टीना को पता ही नहीं चला। वह नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आई ही थी। उसने देखा सामने से अहान अपनी मुंह लटकाकर घर के अंदर आ रहा था। पीछे से विहान भी अंदर आते हुए दिखा। विहान अंदर आते ही टीना को फर्स्ट फ्लोर के पहली सीढ़ी पर देखते हुए कहा, भाभी, लड़कियों को शैलजा जी के यहां छोड़कर आए हैं। शायद मायरा जी और रियाज भाई भी उन राजस्थानी लड़कियों को एनजीओ में छोड़ने गए। मैं अभी थोड़ी देर के लिए घर होकर आता हूं, वरना पापा को शक हो जाएगा। टीना विहान के कोई भी बात पर ध्यान न देते हुए एक टक अहान की बुझी हुई चेहरे को देख रही थी। विहान के वहां से निकलते ही टीना जैसे ही सीढ़ियां उतरने वाली होती है, तभी अहान तेजी से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ गया और टीना की हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। टीना हक्की बक्की होकर अहान को घूरते हुए उसके साथ चली गई। कमरे के अंदर आते ही अहान टीना की हाथ छोड़ दरवाजा बंद किया। अब टीना की तरफ मुड़ उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने पंजों के बल बैठ गया। टीना अहान को असमंजस में देख रही थी। वहीं अहान टीना की हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, शादी से पहले जब हम दोनों तेरे ताऊजी के घर गए, तब मैंने नोटिस किया कि तुम शिशिर के पास आने से एकदम से मेरे पास आकर मेरी हाथ पकड़कर थर थर कांप रही थी। उस दिन मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आज ध्यान देने की नौबत आ गई। तो बोलो, क्या करता था वो हरामी शिशिर तेरे साथ? कब से चल रहा था वो सब? टीना को अब अहान की परेशानी समझ आई। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, जाने दीजिए, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी आपको देखकर। अहान टीना की आंखों में देखते हुए फिर से पूछा, तुझे आज बताना होगा अब मुझसे कैसा पर्दा? टीना ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, 16 साल की थी जब मैंने अपने खुद के भाई को हवस भरी नजरों से खुद को देखता पाया। इस वजह से मुझे बुखार चढ़ गई। 1 हफ्ते तक मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं इस वजह से हॉस्पिटल में थी। तब हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड नहीं बल्कि शेयरिंग रूम्स हुआ करते थे। मेरे साथ एक आंटी भी उस कमरे में थी। मेरी बुखार कम ना होता देख एक रात उन्होंने खुद मुझे अपनी बाहों में लेकर रात भर बैठी रही। इसी वजह से मेरा बुखार नेक्स्ट डे से कम होने लगा। अगले दिन सुबह जब मैंने आंखें खोला तो उस आंटी को अपने सामने पाया और धन्यवाद किया। 2 दिन बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक होकर जाने लगी तो उस आंटी ने मुझसे कहा, लड़कियों को जिंदगी भर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, इसीलिए खुद को कमजोर नहीं मजबूत बना। उस वक्त मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं उन आंटी की बातों का मतलब सही मायने में समझने लगी। अहान चिंता करते हुए पूछा, उस कमीने ने फिर से वो हरकत की? टीना ने कहा, हाँ, बहुत बार। मैं उस बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। मेरी ताई जी तो गुजर गई थी, ताऊ जी से मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। तो बचा कौन? मिशा दी। एक बार मैंने हिम्मत करके स्कूल के बाद दी को स्कूल में रोक लिया और पूरी बात बता दी। मिशा दी ने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए बोली, शिशिर भाई, ऐसे नहीं है। मुझे लगता है तुमने कुछ का कुछ सोच लिया होगा और ये मनगढ़ंत कहानी बुनकर मुझे सुना रही है। यह सुन मुझे दी पर बहुत गुस्सा आ गया और तभी से दी से बात करना बंद कर दिया। अहान बेचैन होते हुए पूछा, सारी बातें बता रही हो लेकिन असल बात नहीं बता रही। ये बताओ, वो तुझे किस तरह से मोलेस्ट करता था?
टीना ने थोड़ी देर आनाकानी की, लेकिन आहान के समझाने पर वह शिशिर के कारनामे बताना शुरू किया। टीना ने कहा, पहले पहले वो सिर्फ मेरा हाथ पकड़ता था तो कभी मेरे कंधे को जोर से दबा देता। मुझे अजीब लगता, लेकिन मैं उसे खुद का वहम मानते हुए उस चीज को नकार दिया। बाद में समझ आया कि वो तो जानबूझकर मुझे गलत तरीके से छू रहा था। कभी मेरे कमरे के लाइट्स बंद कर मुझे अपने गंदे हाथों से यहां वहां छूता तो कभी मुझे सबके सामने डरा धमकाकर। आहान अपनी जगह से उठते हुए कहा, डोंट वरी, इस बार थर थर कांपने की बारी उसकी है। वो अपनी खुद की परछाई देखकर भी कांप जाएगा, देखते जाओ। टीना ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? आहान ने टीना की इस बात पर शैतानी मुस्कुराहट दी। टीना ने अपनी नजरों को अपनी मोबाइल पर गड़ा दिया, जहां उसे 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स दिखे। वह सब मिस्ड कॉल्स एक ही नंबर से थे और वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि समय का था। क्या आहान टीना पर समय की वजह से गुस्सा करेगा? अब आहान कैसे शिशिर को सबक सिखाएगा? आखिर समय टीना को इतनी बार कॉल क्यों कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।